वोट आप किसी बहुरूपिये को देंगे तो फिर आप अपने जमीन के साथ नाइंसाफी करेंगे। यही तस्वीरें तो भाजपा वाले और आम आदमी पार्टी वाले नहीं देखना चाहते। जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, फिर से इमरान प्रतापगढ़ी की एक नई वीडियो और ताज़ी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये दिल्ली विधानसभा चुनाव की वीडियो है, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी चुनाव का प्रचार करते हुए बीजेपी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मुसलसल निशाना बनाते रहे। तो लिहाजा देर न करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी साहब की इस वीडियो को मुलाहिजा कीजिए। इस भीड़ में तमाम ऐसे लोग भी आए होंगे जिन्होंने अब तक मन नहीं बनाया होगा कि उन्हें किसको वोट देना है। मेरी आवाज उन माओ बहनों तक भी पहुंच रही होगी जो अपने घरों में हैं, मुझे सुन रही हैं, और उन्होंने अब तक जहन नहीं बनाया होगा कि उन्हें किसको वोट देना है। मैं अगले 10 मिनट आपसे मुखातिब हूं, फिर फैसला आप पर छोड़ूंगा। आप पर, मतलब आप पर, उन पर नहीं। अब तो आप कहते हुए 5 बार सोचना पड़ता है कि आम आदमी बन के आए थे और ऐसे खास आदमी बन गए। जे कॉलोनी वालों, याद करो 2013 की वो शाम कि जब जंतर मंतर और रामलीला के मैदानों पर, सड़कों पर नारे लगाए जा रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो कभी आपने सोचा है कि उतने बड़े आंदोलन को खाद पानी कौन दे रहा था? उस आंदोलन के पीछे कौन था? तब मैं सियासत में नहीं था, लेकिन उस दौरान भी जब पूरे देश का मीडिया एक तरफा उनके आंदोलन को बता रहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन है, उस दिन से मैं कह रहा था कि अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के आंदोलन के पीछे आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी। मैं उस दिन से कहता था, तब शायद मेरी समझ इतनी बड़ी ना रही हो, लेकिन मुझे अंदर से नजर आता था, मेरी छठवीं अंदर कहती थी कि ये जो मंच पर खड़े होकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करने वाले कुछ चेहरे हैं, दरअसल इनके पीछे मुझे आरएसएस की आवाज सुनाई पड़ती थी। और याद करिए कि 2013-14 में किस तरह से शीला दीक्षित जी को और स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को क्या क्या नहीं कहा अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने। और ऐसा प्रत्याशी आपको दिया, ऐसा विधायक आपको दिया जो 10 साल से आपके विधायक हैं, मैंने सुना है। लेकिन मैं आ रहा था तो सड़कें ऐसी हैं कि इस पे चलिए तो पता ही नहीं चलता कि आप सफर कर रहे हैं कि आखिरी सफर कर रहे हैं। गड्ढों में सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढा है, पता ही नहीं चलता। मेरे भाई, ऐसे में आपको एक फैसला तो करना पड़ेगा, एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा। भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, और उन दोनों की लड़ाई जो है वो रागिनी नायक जी से है। रागिनी नायक जी कांग्रेस पार्टी की एक तेज तर्रार न सिर्फ प्रवक्ता है, बल्कि पार्टी की लीडरशिप इन पे भरोसा भी जताती है। राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, मैंने अपनी आंख से देखा है। मुझको पार्टी ने कहा प्रॉपर, मैं महाराष्ट्र था, कल मेरा कार्यक्रम था, मुझे पार्टी की तरफ से कहा गया कि इमरान बहुत शानदार चुनाव लड़ रही हैं रागिनी नायक जी, उनके लिए जाइए, अपने लोगों के बीच में जाइए, उन्हें समझाइए, उनको बताइए कि आदमी एक बार धोखा खाता है, 2 बार धोखा खाता है, तीसरी बार उसको संभलना चाहिए। 2 बार धोखा आप खा चुके हैं, अब तीसरी बार संभलने का वक्त है। किसी फिल्म का एक डायलॉग था कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। आपने झोली भर भर के आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो आपकी अहमियत, आपके वोटों की अहमियत, आपकी खुददारी की अहमियत, आपके सम्मान की अहमियत सब रसातल में चली गई। इसलिए इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को, भाजपा को यह एहसास दिलाइए कि जे कॉलोनी की जनता, वजीरपुर की जनता बहन रागिनी नायक के साथ खड़ी है, और इस बार आप इनको विधायक बना करके असेंबली में भेजने जा रहे हैं। रागिनी बिना विधायक रहते हुए
देश के टीवी चैनलों पे जिस मजबूती के साथ लड़ती हैं, जिस हिम्मत के साथ लड़ती हैं और बड़े बड़ों की बोलती बंद करा देती हैं, सोचिए अगर ये विधायक बन के असेंबली में खड़ी होंगी तो कितनी मजबूती के साथ आपकी लड़ाई लड़ेंगी। मैं वो दिन देख रहा हूं कि बहन रागिनी नायक असेंबली में होंगी दिल्ली की, तब इनकी आवाज को और मजबूती मिल चुकी होगी। हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, अरविंद केजरीवाल साहब, हमने सहराओं में हासिल किया आसानी से, तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। ये सियासत के दिले सबके हवाले न करो, ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, मुल्क जल जाता है एक शख्स की नादानी से। कभी नरेंद्र मोदी जी निकले 4 किलोमीटर, कभी केजरीवाल जी चले 400 मीटर नफरत के खिलाफ। नहीं, मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं उनके पांव के छाले। मुझसे मीडिया के साथ ही कहते थे कि इमरान साहब आप राहुल जी के साथ पैदल चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप तो शायर हैं। तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैंने देखा है उस शख्स के पांव के छाले, आज उस पांव के छालों का कर्ज चुकाने का वक्त है। मैं तो दिल्ली की आवाम से कहना चाहता हूं और खास तौर से अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, अगर दिल्ली में जलते हुए घरों की आग बुझाने के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर हाथरस में दलित बिटिया के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर संभल में बिछी हुई लाशों पर सवाल पूछने के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर मणिपुर की बेटियों के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर कन्याकुमारी में राहुल गांधी खड़ा है, अगर कश्मीर में राहुल गांधी खड़ा है, अगर सब्जी मंडी के सब्जी बेचने वालों गरीबों के साथ राहुल गांधी खड़ा है, अगर यूपीएससी के स्टूडेंट्स के साथ राहुल गांधी खड़ा है, अगर किसानों के साथ धान लगाते हुए राहुल गांधी खड़ा है, अगर इतने सब मामलों में आपके लिए राहुल गांधी खड़ा है और वोट आप किसी बहुरूपिये को देंगे तो फिर आप अपने जमीर के साथ नाइंसाफी करेंगे। ये मैं आपसे कहने आया हूं। आज रात में तन्हाई में जब सोने जाइएगा तो एक बार अपने दिल से सवाल करिएगा कि आया था 35-36 साल का एक नौजवान और आपके सामने अपना दामन फैला के ये कह रहा था कि इस देश को एक सच्ची और अच्छी राजनीति की जरूरत है। आपको अरविंद केजरीवाल ने ठगा, आपको नरेंद्र मोदी जी ने ठगा। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचे, इस देश में लोकतंत्र बचे, महात्मा गांधी के सिद्धांत बचे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसूल बचे, मौलाना आजाद के सपने बचे, तो फिर आपको राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं अपनी बहन के लिए आपके बीच में आया हूं। यही तस्वीरें तो भाजपा वाले और आम आदमी पार्टी वाले नहीं देखना चाहते कि बहन रागिनी नायक के लिए अपना दामन फैला करके कोई इमरान खड़ा होकर के वोट मांग रहा है। यही वो तस्वीरें हैं, यही वो राजनीति है जो कांग्रेस पार्टी करती है। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए और जिन्हें ये लगता है कि वह साजिश करके, पैसा बांट के, बरगला करके बहन रागिनी नायक का कुछ नुकसान कर लेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। कांग्रेस की जो मोहब्बत की खुशबू है, इस खुशबू के साथ खड़े होइए, इस खुशबू के साथ चलिए। और ये जेल काट करके लौटे हुए अरविंद केजरीवाल जी, जेल काट के लौटे हुए मनीष सिसोदिया जी, जेल काट के लौटे हुए सत्येंद्र जैन साहब, और भी कई मंत्री हैं, मैं तो नाम ही भूल गया हूं, इतना उनका जेल का अप एंड डाउन चलता रहता है कि अब नाम याद रख पाना मुश्किल होता है। हम यहाँ अभी नाम ले रहे हैं, पता नहीं कौन सा आम आदमी पार्टी का मंत्री जो है वो जेल जा रहा हो या जेल जाने की तैयारी में हो, क्योंकि आपने शराब बेच बेच करके चाय वाले को इतना चिढ़ाया, इतना कंपटीशन किया कि फिर उसने आपके साथ वही व्यवहार शुरू किया जिसके आप हकदार थे। मेरे भाई, मैं आखिर में आपसे ये कहूंगा कि बहन रागिनी नायक जी और अशोक बसोया साहब, अशोक भाई कहाँ है? अशोक भाई